Anime and Alternative Realities, a journey into the multiverse. Hello there anime army, welcome back with a new video. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है एनिमे एंड ऑल्टरनेटिव रियलिटीज। एनिमे यानी जापानीज एनिमेशन एक ऐसा मीडियम है जो हमें अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है, जहां सपने और हकीकत एक साथ मिलते हैं। और इसमें कुल मिलाकर 3 हिस्से हैं: पैरेलल यूनिवर्सेस, टाइम लूप्स एंड मल्टीवर्स थ्योरी। तो अपने मोबाइल को एक जगह फिक्स कर दो, क्योंकि अब शायद आप कुछ नया सीखने जा रहे हो। इंट्रोडक्शन टू एनिमे। एनिमे क्या है, ये सवाल शायद बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा। एनिमे यानी कि जापानीज एनिमेशन एक यूनिक आर्ट फॉर्म है जो कि जापान से शुरू हुई थी और फिर पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गई। इसमें वेरियस कैरेक्टर्स, कैप्टिवेटिंग स्टोरी लाइन्स और विजुअली स्टनिंग एनिमेशन होती है। एनिमे ने अलग अलग दुनियाओं के दरवाजे खोले हैं जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। एनिमे की शुरुआत 20th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन आजकल ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुकी है। हर साल हजारों नए एनिमे सीरीज और मूवीज रिलीज होते हैं और हर एक में कुछ खास बात होती है। एनिमे ने पॉप कल्चर को गहराइयों से छू लिया है और लोगों की जिंदगियों में एक अलग ही जगह बना ली है। एनिमे के वेरियस जॉनर्स हैं, जैसे एक्शन, एडवेंचर, रोमांस, फैंटेसी, हॉरर, साइंस फिक्शन और बहुत कुछ। हर एक जॉनर अपनी यूनिक अपील लेकर आता है और अलग अलग तरह के व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है। एनिमे की डाइवर्सिटी और क्रिएटिविटी ने इसको एक पावरफुल मीडियम बनाया है, जो कि लोगों को अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है और उन्हें कुछ नया दिखाता है। एनिमे में बने कैरेक्टर्स भी बहुत खास होते हैं। उनकी पर्सनालिटीज, मोटिवेशंस और जर्नी हमेशा व्यूअर के दिलों की गहराइयों तक जाती है। कई बार एनिमे कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाते हैं। इसी तरह से एनिमे की स्टोरी टेलिंग का अंदाज भी काफी अलग होता है। वो कहानियां जो हमें छू जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं। एक्सप्लोरिंग पैरेलल यूनिवर्सेस। अब हम आते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है पैरेलल यूनिवर्सेस। ये कॉन्सेप्ट हमें अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है, जहां एक ही समय पर अलग अलग घटनाएं घटी होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने में एनिमे सीरीज काफी अहम रोल निभाती है। कुछ सीरीज जैसे कि स्टाइन्स गेट, नो गेम नो लाइफ और रे जीरो इस कॉन्सेप्ट को काफी उभारते हैं। स्टाइन्स गेट एक ऐसी सीरीज है जहां प्रोटैगनिस्ट टाइम मशीन के थ्रू अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में सफर करता है और अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। इस सीरीज में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट काफी गहराई से एक्सप्लोर किया गया है और हर एक एक्शन का असर प्रोटैगनिस्ट की दुनिया पर होता है। नो गेम नो लाइफ में भाई बहन का एक डुओ है। उनका नाम है सोरा एंड शीरो। वो एक नए दुनिया में जाते हैं जहां सब कुछ एक गेम के थ्रू डिसाइड होता है। ये सीरीज हमें दिखाता है कि अलग अलग दुनिया किस तरह से चल सकती हैं अगर एक ही चीज पर सब कुछ डिपेंड होता है। इस सीरीज का विजुअल और कॉन्सेप्चुअल डिजाइन काफी यूनिक है और व्यूअर्स को एक नया एक्सपीरियंस देता है। रे जीरो में प्रोटैगनिस्ट सुबारू मौत के बाद एक नई जिंदगी शुरू करता है, एक नए पैरेलल यूनिवर्स में। हर बार जब वो मरता है, वो एक नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन अपनी पुरानी यादों के साथ। ये सीरीज हमें दिखाता है कि हर कदम, हर फैसला हमारी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाता है। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे भी मंजर देखने मिलते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। डाइविंग इनटू टाइम लूप्स। अगला कॉन्सेप्ट है टाइम लूप्स। कुछ एनिमे सीरीज में प्रोटैगनिस्ट एक ही घंटे को बार बार दोहराते हैं, जैसे कि ग्राउंड हॉग डे में या एज ऑफ टुमारो में। द मेलनकोली ऑफ हारुही सुजुमिया भी एक ऐसी सीरीज है जिसमें टाइम लूप का कॉन्सेप्ट काफी क्रिएटिव तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। द मेलनकोली ऑफ हारुही सुजुमिया में प्रोटैगनिस्ट हारुही अपने दोस्तों के साथ रोज नए नए एडवेंचर में फंसता है, लेकिन हर बार वही दिन फिर से शुरू होता है। इस सीरीज में टाइम लूप का कॉन्सेप्ट काफी मस्ती और मजाकिया तरीके से दिखाया गया है और कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन व्यूअर को हंसी मजाक का बहाना देते हैं। टाइम लूप का कॉन्सेप्ट हमें ये दिखाता है कि हर एक पल एक नया मोड़ ले सकता है और हमारे डिसीजंस का क्या असर होता है हमारी जिंदगी पर। हर एक बार जब प्रोटैगनिस्ट अपनी गलतियों से सीखता है और नई राह चुनता है, वो एक नया एस्पेक्ट एक्सप्लोर करता है अपने कैरेक्टर का। वीडियो के अगले हिस्से में बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हम वीडियो डालें तो फटाक से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, अंडरस्टैंडिंग मल्टीवर्स थ्योरी। तो आखिरी कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स थ्योरी। ये कहता है कि हमारी दुनिया सिर्फ एक नहीं है, बल्कि अनंत दुनियाओं का एक अंग है। द मैट्रिक्स, नोआयन
और टेंगन टोपा गुरेन लॉगन जैसे एनिमे सीरीज में इस थ्योरी को काफ़ी फैसिनेटिंग तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। इन सीरीज में कैरेक्टर्स अपनी दुनिया के बाहर जाते हैं और अलग अलग दुनियाओं में नए दोस्त और दुश्मनों से मिलते हैं। द मैट्रिक्स एक ऐसी मूवी है जो मल्टीवर्स थ्योरी को काफ़ी गहराई से एक्सप्लोर करती है। इसमें प्रोटैगनिस्ट नियो एक वर्चुअल रियलिटी दुनिया में फंसता है जहां हर एक चीज़ सिमुलेशन है। जब वो इस रियलिटी के बारे में जानकार होता है, वो एक नया पर्पस अपनी जिंदगी के लिए ढूंढता है और नए तरीके से जिंदगी को जीना सीखता है। नोएन में एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स अलग अलग दुनियाओं में जाते हैं और उनका मिशन होता है अपनी दुनिया को बचाना। इस सीरीज में मल्टीवर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी फिलोसफिकल तरीके से एक्सप्लोर किया गया है और व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया के बाहर और भी कितने सारे दुनिया हैं। टेंगन टोपा गुरेन लोगन में प्रोटैगनिस्ट साइमन अलग अलग दुनियाओं में जाता है और अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ता है। इस सीरीज में मल्टीवर्स थ्योरी का एक्सप्लोरेशन एक एपिक और इमोशनल जर्नी के रूप में दिखाया गया है। मल्टीवर्स थ्योरी का एक्सप्लोरेशन हमें ये बताता है कि हमारी दुनिया में कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। हर एक डिसीजन और एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हमारी ज़िंदगी के अलग अलग दुनियाओं को कैसे शेप या चेंज करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एनिमे ऑन पॉप कल्चर। एनिमे का असर पॉप कल्चर पर क्या है, ये सवाल काफ़ी अहम है, लेकिन ये बताने से पहले पॉप कल्चर क्या है ये बताता हूँ। पॉप कल्चर का मतलब है सामान्य लोगों की पसंद और ट्रेंड्स जो कि एक समाज में प्रचलित होते हैं, विशेष रूप से वो जो लोगों के मनोरंजन की दिशा को दर्शाते हैं। इनमें शामिल है काफ़ी तरह के मनोरंजन जैसे कि म्यूज़िक, मूवीज़, टेलीविज़न, फैशन, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी, जो एक समय पर लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर होते हैं। अब एनिमे का असर इस पर क्या है ये बात करते हैं। एनिमे ने पॉप कल्चर को गहराइयों से छू लिया है और लोगों की जिंदगियों में एक अलग ही जगह बना ली है। एनिमे कैरेक्टर्स जैसे कि गोकू, नारुतो और सेलर मून लोगों के दिलों में अमर बने हुए हैं और उनका इन्फ्लुएंस दुनिया भर में देखा जाता है। लोग इन कैरेक्टर्स को इतना पसंद करते हैं कि वो इन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहते। एनिमे कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज का इम्पैक्ट दुनिया भर में देखा जाता है। लोग इन कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं और उनकी क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। एनिमे का इन्फ्लुएंस सेलिब्रिटीज से लेकर कॉमन मैन तक सब पर देखा जाता है। हम एनिमे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन सीखी हुई चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में अपना सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। एनिमे के इन्फ्लुएंस से नए आर्टिस्ट और क्रिएटर भी प्रभावित होते हैं। वो भी अपने यूनिक स्टोरीज और कैरेक्टर्स को दुनिया के सामने लाते हैं। एनिमे ने क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को नए रास्ते दिखाए हैं और इस तरह से पॉप कल्चर को एनरिच किया है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एनिमे और ऑल्टरनेटिव रियलिटीज़ के सफ़र में कोई अंत नहीं है। हर नई एनिमे सीरीज हमें एक नई दुनिया में ले जाती है जहां हमें नए चैलेंजेस और एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है। ये है एनिमे का कमाल, जो हमें हर बार नई दुनिया में ले जाता है और इस सफ़र में कोई अंत नहीं है, सिर्फ नई शुरुआत है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे पिछले वीडियो को भी देख लो जो कि ये रहे। और वीडियो को ख़त्म करते हैं कुछ लाइंस के साथ। एनिमे का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जाता है और ये एक ऐसा मीडियम है जो सपनों और हकीकत को एक साथ मिलाता है। इसलिए चलते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और हर नई एनिमे सीरीज़ के साथ एक नई दुनिया में खो जाइए।